चलो देखो अगला जीपी का क्वेश्चन देखते हैं। जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन चल रहे थे ना, कहाँ तक बताया गया? बहुत सारे क्वेश्चन सर 0.123 वाला बताए थे, सब बन गए होंगे ना जो क्वेश्चन दिए थे। सर एक बार ये 0.3 वाला बता दीजिएगा। ठीक है, लास्ट में बताएंगे। अभी क्वेश्चन देखो अगला। इन ए जीपी सम ऑफ एन टर्म starting from pth term is p and sum of n terms starting from qth term is q, then so that p upon r की पावर p is equal to q upon r की पावर q, where r is common ratio, and r is less than 1। r कॉमन रेशियो है और r का मान 1 से कम है। ठीक है, तो क्या है, एक जीपी सीरीज लेना है, इसकी स्टार्टिंग करना है p से और n टर्म को जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे क्या, सलूशन में आते हैं। लेट a and r be the first term and common ratio of GP according to question। क्या कहता है कि P क्या है, pth टर्म से एक GP शुरुआत करो और n पदों को जोड़ो, तो pth टर्म क्या होगा, a r की पावर p माइनस 1, फिर आगे a r की पावर p, फिर a r की पावर p प्लस 1 अप टू n टर्म। कहता pth टर्म से स्टार्ट करो जीपी की। ठीक है, अब आगे n टर्म तक लिखो और उसको सम को p को कहा गया है, लिखा है इन जीपी सम ऑफ n टर्म स्टार्टिंग फ्रॉम pth टर्म इज p। सर pth टर्म मतलब सबसे लास्ट, पीवा पद, शुरुआत वाला पद p है। यस सर। अब जैसे p का कोई नाम है, जैसे मान लो कोई एक जीपी है, सपोज करो 2 4 6 8 2 4 8 16 32 64 जीपी है ना। ये कहता है कि इस जीपी की तीसरे पद से स्टार्ट करो और 4 पदों को जोड़ो, तो तीसरा पद कौन है, 8 ना, और 4 पदों का योगफल p है। मान लो तीसरे पद से स्टार्ट करके 4 पदों का योगफल p है, तो तीसरे पद से स्टार्ट करो, तो तीसरा ना कह के क्या बोल दिया, pth टर्म से स्टार्ट करो। अब आगे 4 टर्म नहीं कहा, n टर्म को जोड़ो और जो आएगा जोड़ने से उसका नाम p है। बात समझ में आई? एक जीपी है जिसकी स्टार्टिंग कहाँ से करना है, pth टर्म से स्टार्टिंग करना, पहले से नहीं, pth टर्म से स्टार्ट करना है और आगे कितने पदों को लेना है, n पद, और उनको जोड़ना है। तो जोड़ने से जो आएगा योगफल उसको p से डिनोट करो। तो लिखा है, अब पढ़ो कुछ, इन ए जीपी सम ऑफ n टर्म स्टार्टिंग फ्रॉम pth टर्म इज p। समझ गए? और सम ऑफ n टर्म अब q से स्टार्ट करो, जैसे अब तीसरा पद से है
तीसरे पद से स्टार्ट करो, आगे 4 पदों को जोड़ो, तो जोड़ने से क्या आएगा? अब कहता है तीसरे पद से नहीं, अब चौथे पद से स्टार्ट करो, अब आगे 4 पदों को जोड़ो, तो आगे 128 भी लिया जाएगा ना, तब न 4 पद हो पाएंगे। तो चौथे पद से स्टार्ट करो, आगे के 4 पदों को जोड़ने से जो आएगा उसको क्यू कहो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका चौथे पद से स्टार्ट करो को ना कहे कि क्या बोल रहे हैं, क्यूथ टर्म से स्टार्ट करो। कहाँ से? क्यूथ टर्म से स्टार्ट करो। अब आगे कितने पदों को जोड़ना है? n पदों को जोड़ना है। जैसे यहाँ हम 4 पदों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो उसमें n पदों को जोड़ने की बात कर रहा है। तो क्यूथ टर्म से स्टार्ट करो, आगे के n टर्म को जोड़ो, जोड़ने से जो आएगा उसका नाम क्या है? क्यू। उसका नाम क्यू है। पीथ से स्टार्ट करो, आगे n पदों को जोड़ो, उसका नाम, उसके सम को p से डिनोट करो। अब क्यूथ टर्म से स्टार्ट करो, आगे n टर्म को जोड़ो, जो योग जोड़ने से आएगा उसका नाम क्यू से उस डिनोट करो। किसे डिनोट करो? ऐसी कंडीशन में आप ये प्रूव करना है, P अपॉन R की पावर P इज इक्वल टू Q अपॉन R की पावर Q, ठीक है। तो भाई हम pth टर्म से स्टार्ट किए हैं, आगे n टर्म तक जोड़ेंगे, ठीक है। अब R की वैल्यू क्या है? जो योगफल के 2 फार्मूले होते हैं, R की वैल्यू 1 से बड़ी हो, R की वैल्यू 1 से कम हो। तो यहाँ क्वेश्चन में बता भी दिया है कि R का मान 1 से छोटा है, तो कौन वाला फार्मूला लगाओगे? छोटा वाला फार्मूला लगाओगे। तो क्या होता है फार्मूला? a1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, यही ना। लेकिन इसका पहला टर्म है क्या? a r की पावर p माइनस 1। तो क्या लिखेंगे? p इज इक्वल टू a के स्थान पे a r की पावर p माइनस 1 और 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। कॉमन रेशियो तो इसका भी r है, क्योंकि इसमें से इसको भाग दोगे तो r आएगा, ठीक है। ये p आ गया। बाय सेकंड कंडीशन, q इज इक्वल टू क्या है? यूथ टर्म से स्टार्ट करो, ए आर की पावर q माइनस 1, ए आर की पावर q, ए आर की पावर q प्लस 1 डैश डैश अप टू n टर्म, n टर्म। तो q इज इक्वल टू क्या होगा? ए आर की पावर q माइनस 1 माइनस r की पावर n अपान 1 माइनस r। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गया सेकंड, ठीक है। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, P अपॉन Q, ए R की पावर P माइनस 1 माइनस R की पावर n अपॉन 1 माइनस R, ए R की पावर Q माइनस 1 माइनस R की पावर n 1 माइनस R। तो ये इससे कट गया, और ये दोनों में है तो कट गया, ये दोनों में है तो कट गया कि नहीं। तो क्या बच गया फिर? P अपान Q इज इक्वल टू R की पावर P माइनस 1 अपान R की पावर Q माइनस 1 बच गया कि नहीं। अब इसको क्या लिख सकते हो? P अपान Q ये जानते हो, ए की पावर m माइनस n जब रहता तो ए की पावर m अपान ए की पावर n लिख देते हैं। तो लिखो r की पावर p अपान r की पावर 1, r की पावर q अपान r की पावर 1, r की पावर 1 कट जाएगा ऊपर नीचे से, तो बच क्या गया फिर? p अपान q इज इक्वल टू r की पावर p अपान r की पावर q। आपको जो प्रूफ करना है कौन सा लगाना है? P अपान R की पावर P न था, अल्टरनेंडो लगा दो, अल्टर, क्योंकि ये बटे में चाहिए ना ऊपर वाला, तो ये अपान ये अपान ये, तो अल्टरनेंडो लगेगा।
उल्टा करना होता तो इनवर्ट टेंडो लगता। तो P अपान R की पावर P, Q अपान R की पावर Q बाई अल्टरनेंडो, यानी A अपान B इज इक्वल टू C अपान D है। तो एम्प्लाइज A अपान C इज इक्वल टू B अपान D, ये अल्टरनेंडो है। इसका न्यूमरेटर अपान इसका न्यूमरेटर, इसका डिनोमिनेटर अपान इसका डिनोमिनेटर, इसको अल्टरनेंडो कहते हैं। आप बताए थे। प्रूफ हो गया, देखो यही तो प्रूफ करना था। P अपान R की पावर P और Q अपान R की पावर Q बाई अल्टरनेंडो, A अपान B इज इक्वल टू C अपान D इम्प्लाइज A अपान C इज इक्वल टू B अपान D। लिख चुके ना? श्री राम, जय राम, जय जय राम। बस देखो आगे, प्रूव दैट, एक क्वेश्चन और देखो, प्रूव दैट 9 की पावर 1/3 इंटू 9 की पावर 1/9 इंटू 9 की पावर 1/27 इंटू डैश डैश इन्फिनिटी इज इक्वल टू 3, ये सिद्ध करना। ठीक है, यहाँ बेस सेम होने पर पावर क्या होती है? ऐड होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड, तो 9 की पावर क्या लिखोगे? 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ठीक है, कल बताए थे इनफाइनाइट जीपी का सम निकालने का फार्मूला A अपान 1 माइनस R, A अपान 1 माइनस R। तो 9, ये ऊपर जीपी न है, ठीक है, तो क्या होगा? A अपान 1 माइनस R, यहाँ यस इन्फिनिटी बराबर फार्मूला बताए थे A अपान 1 माइनस R, वेयर A इज इक्वल टू 1/3 और R इज इक्वल टू 1/9 अपान 1/3, तो R इज इक्वल टू 1/3। वैल्यू रख दो, तो 9 की पावर एक स्थान पे 1/3 अपान 1 माइनस 1/3, तो 9 की पावर 1/3 एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, तो 3 माइनस 1, 3 कट गया। 9 की पावर 1/2, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 पावर 1/2, तो 3 की पावर 2 की पावर 1/2, 2 कट गया, तो 3 की पावर 1, तो यानी 3 आएगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है ना? 3 कट गया, 1/2 आया, 9 को ले सकते हैं 3 इंटू 3, तो 3 की पावर 2 की पावर 1/2, 2 कट गया, 3 की पावर 1, तो 3। कई साल आ चुका है एमपी बोर्ड में ये क्वेश्चन। कौन नहीं लिख पाया? क्वेश्चन अगला है, फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ सीरीज
इस प्रकार की सीरीज बनी हुई है 3/4 माइनस 5/4 का स्क्वायर प्लस 3/4 की पावर 3 माइनस 5/4 की पावर 4, 3/4 की पावर 5 माइनस 5/4 की पावर 6। ये इसी प्रकार लिखते रहो पूरी ज़िंदगी, इन्फिनिटी तक इसको जोड़ना। क्या करोगे देखने से पता चल रहा है। इसका पहला तीसरा पचमा को पहले लिख लो, ठीक है। 3 कॉमन ले लोगे तो इनफाइनाइट जीपी आ जाएगा। फिर माइनस कॉमन लगा के इसको लिखो, ये अब 5 कॉमन ले लोगे तो ये इनफाइनाइट जीपी आ जाएगा। दोनों में फार्मूला लगा दो, ठीक है। एडजस्टमेंट है करना है थोड़ा सा, ठीक है। पहला तीसरा पचमा इनको पहले लिख लो, सबके पहले टर्म लिख लो, फिर सब माइनस कॉमन लेके सबके दूसरे पद लिख लो, ठीक है। इसी को क्या लिख सकते हो, यस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 3/4 का क्यूब 3/4 की पावर 5 प्लस डैश डैश इन्फिनिटी। अब प्लस माइनस कॉमन लेंगे सबसे तो क्या आएगा 5/4 का स्क्वायर 5/4 की पावर 4 5/4 की पावर 6 डैश डैश इन्फिनिटी। तो यस इन्फिनिटी तो क्या लिख सकते हो आप, 3/4 कॉमन ले लो तो 1 प्लस 1/4 का स्क्वायर 1/4 की पावर 4 डैश डैश इन्फिनिटी। 5/4 का स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या होगा 1 प्लस 1/4 का स्क्वायर 1/4 की पावर 4 का स्क्वायर 4 की पावर 4 प्लस डैश डैश इन्फिनिटी। ऐसे ना, यही ना। अब देखो ये वाली सीरीज दोनों में है कि नहीं है, ये सीरीज एक कॉमन ले लेते हैं दोनों से। तो पहला क्या है यस इन्फिनिटी, तो पहले से बचेगा 3/4 और माइनस 5/4 का स्क्वायर। तो कॉमन हो गई सीरीज 1 प्लस 1/4 का स्क्वायर 1/4 की पावर 4 प्लस डैश डैश इन्फिनिटी। तो यस इन्फिनिटी इसको सॉल्व करो, ये 3/4 और ये क्या होगा 5/16 और इसके अंदर फार्मूला लगा दो a/1 माइनस आर वेयर a इज इक्वल टू 1 r इज इक्वल टू 1/4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा यस इन्फिनिटी 16 LCM हो गया, 4 चौक 4 3 12 माइनस 5, एक स्थान पे क्या लिखेंगे 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर। यस इन्फिनिटी 12 से 5 निकालो 7/16 इंटू 1/4 चौक 16 माइनस 1/16, 16 से 16 कट गया तो 1/15। ये आंसर 7/15 है ना, 7/15। लिखे क्वेश्चन और देखो, इफ x इज इक्वल टू a प्लस a/r प्लस a/r स्क्वायर डैश डैश इन्फिनिटी y इज इक्वल टू b माइनस b/r प्लस b/r स्क्वायर माइनस डैश डैश इन्फिनिटी z इज इक्वल टू c प्लस c/r स्क्वायर प्लस c/r की पावर 4 प्लस डैश डैश इन्फिनिटी। देन प्रूव दैट, देन माइनस है सर। हाँ एक पॉजिटिव निगेटिव ये है, इस सब में पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव निगेटिव है, इसमें भी सब में पॉजिटिव। प्रूव दैट एक्स बाई अपॉन जेड इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी, ये प्रूव करना है।
ये तीनों इनफाइनाइट जीपी हैं ऊपर वाली एस वाई जेड की जो वैल्यू दी गई। ठीक है, सोल्यूशन देखो, x इज इक्वल टू ए प्लस ए अपान आर प्लस ए अपान आर स्क्वायर प्लस डैश डैश इन्फिनिटी। ये जीपी सीरीज है। देखो ना, इसमें इसका भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 1/r। इसमें इसका भाग तब भी 1/r। तो जी इन्फाइनाइट जीपी है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, ए अपान 1 माइनस आर, वेयर ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, ए इज इक्वल टू ए और कॉमन रेशियो क्या है 1/r। तो ये x इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, ए अपान 1 माइनस 1/r। तो s इज इक्वल टू क्या होगा, ए अपान r माइनस 1/r। तो s इज इक्वल टू ए आर अपान r माइनस 1। ये ठीक है, ये s इन्फिनिटी का फार्मूला है, s इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपान 1 माइनस आर। ठीक है, जहाँ ये फर्स्ट टर्म है, r क्या है, कॉमन रेशियो है। अब सवाल में ए का उपयोग हो चुका है, तो फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए से डिनोट कर लिए, कॉमन रेशियो को कैपिटल आर से। ठीक है, अब बाई वाला भी इन्फिनिटी है कि नहीं है, देखो b माइनस बी अपान आर प्लस बी अपान आर स्क्वायर डैश डैश वही भी है। तो यहाँ पे भी क्या सा फार्मूला लगाओगे, ए अपान 1 माइनस आर, वेयर ए इज इक्वल टू क्या है, बी, आर इज इक्वल टू माइनस 1/r। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई इज इक्वल टू बी अपान 1 माइनस माइनस 1/r। तो बी अपान 1 प्लस 1/r। तो बी क्या होगा, आर प्लस 1/r। तो बी आर अपान आर प्लस 1, बी आर अपान आर प्लस 1। और z इज इक्वल टू निकालोगे, वे भी इन्फाइनाइट जीपी है, c प्लस सी अपान आर स्क्वायर प्लस सी अपान आर की पावर 4 प्लस इन्फिनिटी। तो z इज इक्वल टू भी a अपान 1 माइनस आर, वेयर a इज इक्वल टू क्या है, c, r इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर। तो z इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, c अपान 1 माइनस 1/r स्क्वायर। तो c तो r स्क्वायर माइनस 1/r स्क्वायर। तो c r स्क्वायर अपान r स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, x बाई अपान जेड, s बाई जेड की वैल्यू निकाल ही चुके हैं, इसको रख देंगे, सिंप्लीफाई करने तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x बाई अपान जेड, s की वैल्यू क्या आ चुकी है, ए आर अपान आर माइनस 1 इंटू बाई की वैल्यू बी आर अपान आर प्लस 1 भागे जेड, जेड की वैल्यू सी आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर माइनस 1। तो क्या होगा, x बाई अपान, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ए बी और आर स्क्वायर अपान आर माइनस 1 आर प्लस 1, तो आर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है ना, फार्मूला लगा दो, डिवाइड करोगे तो आर स्क्वायर माइनस 1 अपान सी आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वाला इससे कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, बचा क्या, ए बी अपान सी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही तो प्रूव करना था। लिख लेते ना, अगला क्वेश्चन देखो।
Really? एक क्वेश्चन और देखो, इफ x इज इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब डैश डैश y इज इक्वल टू 1 प्लस b स्क्वायर प्लस b क्यूब प्लस डैश डैश इन्फिनिटी तक, देन प्रूव दैट 1 प्लस ab प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस डैश डैश इन्फिनिटी इज इक्वल टू s बाई अपान x प्लस बाई माइनस 1। ये प्रूव करना। तो क्या करोगे इसको, गिवन सॉल्यूशन में आते हैं x इज इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर ए क्यूब डैश डैश इन्फिनिटी। ये क्या है, इनफाइनाइट जीपी नहीं है? तो क्या हो जाएगा ये, a अपान 1 माइनस आर वेयर a इज इक्वल टू 1 है, r इज इक्वल टू a है। तो यहाँ पे क्या होगा, s इज इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस a, s की वैल्यू आ गई। एंड y इज इक्वल टू क्या है, 1 प्लस b स्क्वायर प्लस b क्यूब डैश डैश इन्फिनिटी। तो y इज इक्वल टू भी वही a अपान 1 माइनस आर वेयर e इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू b। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपान 1 माइनस b, 1 अपान 1 माइनस b। ठीक है, अब एस वाई की वैल्यू आ गई, तो राइट हैंड साइड लेते हैं इसका। तो राइट हैंड साइड है क्या, एक्स वाई अपान एस प्लस वाई माइनस 1। एस के स्थान पे वैल्यू रख दो, 1 अपान 1 माइनस ए, 1 अपान 1 माइनस बी अपान 1 अपान 1 माइनस ए और 1 अपान 1 माइनस बी माइनस 1। अब इसको क्या लिखोगे, 1 अपान 1 माइनस ए 1 माइनस बी। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस ए 1 माइनस बी। तो ये बचेगा क्या, 1 माइनस ए कट जाए तो 1 माइनस बी बचेगा, 1 माइनस ए बचेगा, 1 माइनस ए 1 माइनस बी। ये दोनों इससे कट भी गए। तो 1 अपान क्या बचा, 1 माइनस बी प्लस 1 माइनस ए माइनस, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, 1 माइनस बी माइनस ए और प्लस ए बी ऐसे। तो 1 अपान क्या होगा, 1 माइनस बी प्लस 1 माइनस ए माइनस 1 प्लस बी प्लस ए माइनस ए बी। तो ये माइनस बी से प्लस बी कट गया, माइनस ए से प्लस ए कट गया, 1 से माइनस 1 कट गया, तो बचा क्या, 1 अपान 1 माइनस ए बी। तो देखो 1 अपान 1 माइनस ए था तो क्या हो गया था सीरीज, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब डैश डैश। अब देखो यहाँ पे 1 अपान 1 माइनस बी था तो सीरीज क्या बन गई थी, 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब डैश डैश इन्फिनिटी। इसका क्या सीरीज बनेगा, 1 प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का क्यूब प्लस ए बी की पावर 4 प्लस डैश डैश इन्फिनिटी तक। होगा कि नहीं? हाँ, तो 1 प्लस ए बी की पावर 1 प्लस ए बी का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब बी क्यूब प्लस ए की पावर 4 बी की पावर 4 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो राइट हैंड साइड लिए थे तो लेफ्ट हैंड साइड आ तो गया, यहाँ राइट हैंड साइड लिए थे ना, तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। इफ
y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डैश डैश, then prove that x is equal to y upon 1 plus y. तो ये बताओ क्या है, y इज इक्वल टू, ये कौन सीरीज है, इनफाइनाइट जीपी है कि नहीं है? तो क्या लगाओगे, a अपॉन 1 माइनस आर, हेयर a इज इक्वल टू क्या है x, r इज इक्वल टू क्या है x है, तो y इज इक्वल टू होगा x अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या होगा, y माइनस बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस बाई एक्स, तो y इज इक्वल टू एस कॉमन ले लो, तो 1 प्लस बाई कॉमन एक्स, तो 1 प्लस बाई इधर ले आओ, तो y अपान 1 प्लस बाई इज इक्वल टू एक्स, तो s इज इक्वल टू y अपान 1 प्लस बाई, प्रूव हो गया। लिख ली इसको, ऊपर का मिटा दी, थोड़ा नीचे करना। क्वेश्चन देखो अगला ये है, फाइंड आउट द सम ऑफ फॉलोइंग टर्म, फॉलोइंग टर्म्स अप टू इन्फिनिटी। क्या दिया है, 1/7, 2/7 का स्क्वायर, 1/7 का क्यूब, 2/7 की पावर 4, 7 की पावर 5, 2/7 की पावर 6 प्लस डैश डैश इन्फिनिटी तक। क्या करोगे इसको, ठीक है, जिसके न्यूमरेटर में 1 है उनको इकट्ठा, जिसके डिनोमिनेटर में 2 है उनको इकट्ठा। ठीक है, एडजस्टमेंट करेंगे तो यस इन्फिनिटी 1/7 का क्यूब, 1/7 की पावर 5 प्लस डैश डैश इन्फिनिटी, ऐसे प्लस 2/7 का स्क्वायर, 2/7 की पावर 4, 2/7 की पावर 6 प्लस डैश डैश इन्फिनिटी। तो यस इन्फिनिटी 1/7 कॉमन ले लो, 1 + 7 का स्क्वायर, 1/7 की पावर 4 प्लस डैश डैश इन्फिनिटी, इसमें 2/7 का स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 1 + 1/7 की पावर 2, 7 की पावर 4 प्लस डैश डैश इन्फिनिटी। अब देखो ये सीरीज है, दोनों से कॉमन है, तो क्या होगा, यस इन्फिनिटी, तो 1/7 + 2/7 का स्क्वायर, और सीरीज को कॉमन ले लो, 1 + 7 का स्क्वायर, 1/7 की पावर 4 प्लस डैश डैश इन्फिनिटी तक। तो यस इन्फिनिटी तो क्या हो जाएगा, 49 LCM हो गया,
तो 7 हो जाएगा यहाँ पे, 7 का ये स्क्वायर आया है ना, तो ये 2a रहेगा। a/1 माइनस r, a इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1/7 का स्क्वायर। 72 नहीं है, 7 का स्क्वायर है ना। s इन्फिनिटी 9/49 इंटू a की वैल्यू 1/1 माइनस 7 का स्क्वायर, तो क्या होगा 9/49 इंटू 1/49 माइनस 1/49, 49 कट गया तो 9/48 ये आंसर। लिख लिया इसको। प्रूव दैट 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/4, 3 की पावर 1/8 डैश डैश इन्फिनिटी तक इज इक्वल टू 3। वहाँ 9 की पावर वाले क्वेश्चन अभी बताए थे ना, ये 3 की पावर। तो ये भी वैसे ही लगेगा सर। हाँ, तो लेफ्ट हैंड साइड तो क्या लिख दोगे, 3 की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। तो पावर में इनफाइनाइट जीपी है, पावर में इनफाइनाइट जीपी, तो क्या लिख दोगे 3a/1 माइनस r, वेयर a इज इक्वल टू 1/2, r इज इक्वल टू 1/2। तो 3 की पावर 1/2/1 माइनस 1/2, तो 3 की पावर 1/2/1 से 1/2 निकला तो 1/2a हो गया, कट गया। 3 की पावर 1 तो 3a आएगा ना, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 1 से आधा निकल गया तो आधा ना बचेगा। यस सर। ठीक, लिख ले। मिटा दें। यस सर। अगला क्वेश्चन है द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर ऑफ टू पॉजिटिव नंबर A and B are 10 and 8, 10 and 8 respectively. Find the number. दो नंबर मान लो A और B हैं, तो उनका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन 10 और 8 है, तो वे नंबर A और B की वैल्यू क्या रही होंगी, A और B की वैल्यू वे नंबर क्या रही होंगी। तो नंबर को हम अपनी सुविधा के लिए क्या मान ले, क्वेश्चन में कहता है कि A और B मान लो, तो A और B की वैल्यू है निकालना है आपको। तो A और B का अर्थमेटिक मीन जानते हो A प्लस B/2 और ज्योमेट्रिक मीन रूट AB, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A प्लस B, A इज इक्वल टू दिया है क्या 10 और G इज इक्वल टू क्या दिया है 8, यही ना। तो A का फार्मूला होता है A प्लस B/2 इज इक्वल टू 10 और इसका होता है रूट AB इज इक्वल टू 8, यही ना। सर AM दिया है ना सर 10। हाँ, तो अर्थमेटिक मीन को A से भी शार्ट में लिखते हैं, अर्थमेटिक मीन को। सर दोनों में तो मीन नहीं लिखेंगे। हाँ, A का फार्मूला A प्लस B/2, ज्योमेट्रिक मीन रूट AB, ठीक है। तो क्या होगा A प्लस B इज इक्वल टू 10 दूना 20,
स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो 64 हो जाएगा। और जब a प्लस बी दिया है, a इंटू बी दिया है, तो यदि आपको a माइनस बी मिल जाए तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल सकते हो, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ में किया करते थे। जो दी वैल्यू दी रहती थी तो एक्स माइनस ए माइनस से नहीं निकालते थे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाला करते थे फार्मूला लगा के। तो यहाँ पे क्या करेंगे, या कि एक तरीका ये है कि बीच की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ रखो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा ए में, एक तरीका ये भी है। एक तरीका ये है कि ए प्लस बी दिया है, ए इंटू बी दिया है, तो इसकी मदद से ए माइनस बी निकाल लो। तो ए माइनस बी निकाल फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी की वैल्यू आपको 20 पता है, 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी की वैल्यू 64। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर 400, 64 दूना 128 2 56। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 144। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 12। 144 का वर्गमूल 12 न होता है, ठीक है। तो इसका मतलब a माइनस बी की वैल्यू 12 भी होगी और a माइनस बी की वैल्यू माइनस 12 भी होगी, ठीक है। तो वेन a माइनस बी इज इक्वल टू 12 जब लेकर चलते हैं तो a प्लस बी आपको पहले से पता है 20। ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या होगा, बी कट गया था, 2a इज इक्वल टू 32। तो a इज इक्वल टू 32/2, तो a इज इक्वल टू 16। और पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड, वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड। तो क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 20। तो a की वैल्यू 16 प्लस b इज इक्वल टू 20। तो b इज इक्वल टू 20 माइनस 16, तो b इज इक्वल टू 4। तो नंबर क्या होंगे, 16 और 4, ठीक है। तो 16 4 का समांतर माध्य निकालोगे अर्थमेटिक में, तो 16 4 20, 20/2 तो 10 है ना आएगा। और 16 4 का ज्योमेट्रिक में निकालो तो 16 चौको 64, 64 का वर्गमूल 8, तो ज्योमेट्रिक में आ गया। और जब a माइनस बी इक्वल टू माइनस 12 लेंगे तो a का मान 4 आ जाएगा, b का मान 16 आ जाएगा, रहेगा नंबर वही, ठीक है। तो फिर a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 12, a प्लस बी इज इक्वल टू 20। और इक्वेशन ये होगा थर्ड, ये फोर्थ, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो क्या होगा, बी कट गया था, 2a इज इक्वल टू 20 से 12 निकल गया था 8, तो a इज इक्वल टू 4। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 4। तो क्या होगा, 4 प्लस b इज इक्वल टू 20, तो b इज इक्वल टू 20 माइनस 4 इज इक्वल टू 16। हैंस रिक्वायर्ड नंबर आर, हैंस रिक्वायर्ड नंबर आर। सोलह एंड 4 आर, 4 एंड 16, 16 4 कहो चाहे 4 16 कहो। क्या बोल रहे थे, लास्ट में क्वेश्चन बताने के लिए बोले थे, 0 पॉइंट वाला। फाइंड द सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म 0.3 प्लस 0.33 प्लस 0.333, ऐसे ना अप टू एन टर्म। तो यहाँ पे एस एन लिख लेते हैं ना,
0.3 प्लस 0.33 प्लस 0.333 डैश डैश अप टू n टर्म। तो एस एन इज इक्वल टू 3 कॉमन ले लो, 0.1 प्लस 0.11 0.111 प्लस डैश डैश अप टू n टर्म। 9 को गुणा 9 को भाग, एस एन इज इक्वल टू 3/9। तो क्या होगा 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस डैश डैश अप टू n टर्म। ठीक है। तो एस एन इज इक्वल टू 3/9 लिखे रहो। अभी इसको लिख सकते हो 0.9 को 1 माइनस 0.1 1 माइनस 0.01 1 माइनस 0.001 ऐसे। इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, डैश डैश अप टू n टर्म। तो एस एन इज इक्वल टू 3/9। पहले 1 को ले लो, 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टर्म ऐसे। फिर माइनस लगाओगे, फिर क्या लिखोगे 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस डैश डैश अप टू n टर्म ऐसे। 1-1 रुपये n लोगों को दोगे, कितना खर्च होगा? तो n। ये क्या होगा? इसको लिख सकते हो 1/10 1/100 1/1000 डैश डैश अप टू n टर्म। ठीक है। तो एस एन इज इक्वल टू 3/9 n। यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1/10 है, कॉमन रेशियो 1/10 है। कौन फार्मूला लगेगा? a1 माइनस आर की पावर n अपान 1 माइनस आर। क्या लगेगा? a1 माइनस आर की पावर n अपान 1 माइनस आर, वेयर a इज इक्वल टू 1/10 r इज इक्वल टू 1/10। तो एस एन इज इक्वल टू 3/9 n 1/10 1 माइनस 1/10 की पावर n 1 माइनस 1/10। तो एस एन इज इक्वल टू 3/9, इसको क्या लिख सकते हो n माइनस 1/10। ये क्या लिख दोगे 10 की पावर n माइनस 1/10 की पावर n अपान 10 माइनस 1/10। ये 10 से 10 ये कट गया। अब क्या लिखोगे? एस एन इज इक्वल टू 3/9 n माइनस 10 की पावर n माइनस 1/10 की पावर n इंटू ये क्या रहेगा 1/9। तीन तिका 9। एस एन इज इक्वल टू n/3 और 9 3 27 10 की पावर n माइनस 1/10 की पावर n। ये आंसर। काट दिए 1/3 आया, इसके साथ भी गुणा, इसके साथ भी। तो ये 3 9 3 27 हो गया। 10 की पावर n माइनस 1/10 की पावर n है। ठीक है, जाओ।